स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के सभी नियमित विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा में हम षष्ठम प्रश्न पत्र के अंतर्गत घनानंद के पदों की व्याख्या खंड का अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षाओं में भी घनानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय व उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश किया हुआ है। घनानंद के पदों की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। खोई दई बुद्धि सो गई सुधी, रोए हंसे उन्माद जम्यो है। मौन गहे चकी चकी रहे, चली बात कहे तन दहा दग्यो है। जानी परे नहीं जान तुम्हें लखी, ताही कहाँ कछु आही खग्यो है। सोचन ही पचिए घन आनंद, हेतु पग्यो निधो प्रेत लग्यो है। प्रस्तुतवय्य में प्रेम लगने और प्रेत लगने की दशा की समानता दिखाई गई है। जो दशा प्रेमावश में होती है वही प्रेत लगने पर दोनों के साम्य के द्वारा प्रेमा उन्माद का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जैसे भूत लगने पर आदमी की अवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, उसी तरह तुम्हारे प्रेम में उसकी स्मृति जाती रही। तुम्हें देखने के बाद न जाने उस पर क्या प्रभाव पड़ा है कि उसने अपनी बुद्धि खो दी है, उसकी याददाश्त समाप्त हो गई है। कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी रोते हुए हंसती है, मानो उसके अंदर कोई उन्माद जगा हुआ है। वो कभी चुप्पी धारण करती है, कभी चक पकाकर इधर उधर देखती है। यदि वो चलकर तुम्हारे पास कुछ कहने भी आती है तो तुम्हारे ऊपर उसके अंतर्धाह और उसकी दुर्व्यवस्था का प्रभाव भी नहीं पड़ता, अथवा उसके भीतर कोई आग सुलग रही है। वह सोच सोचकर परेशान होती है, घुल घुल के मरती है। पता नहीं उसे प्रेम की बीमारी है या प्रेम का लोभ रख गया है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ प्रेम जनित उन्माद का वर्णन है। विरह की अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणकथन आदि 8 दशाएं मानी गई है। प्रस्तुत छंद में इनमें से चिंता और गुणकथन की ओर स्पष्ट संकेत है। संपूर्ण पद में वर्णित दशा विरह की उद्वेग के अंतर्गत ली जा सकती है। प्रस्तुत छंद में एक सखी ने अपनी विरहग्रस्ता नायिका की दशा का वर्णन किया है। यदि भी सखी को ये स्पष्ट है कि दुर्दशा प्रेम के कारण ही है, पर प्रेम की भावना बहुधा गोपनीय समझी जाती है। अतः सखी प्रियतम से विरह दशा का वर्णन तो करती है, पर यह स्पष्ट करती है कि उसे प्रेम के बारे में पूरी जानकारी है। सखी के प्रति सखी की चिंता अत्यंत स्वाभाविक बन पड़ी है। विशेषकर इस संदर्भ में यदि कहीं सखी को प्रेम बाधा हुई तो उसके भविष्य का क्या होगा। अनुप्रास, संदेह, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद है अंतर उदेग दाह आखिन प्रवाह आंसू, देखी अट पटी चाहा भीजनी दहीन है। सोई बो न जागी बो हो, हंसी बो न रोई बो हूँ। खोए खे आप ही में चेटक लहनी है। जान प्यारे आवत बसंत पे आनंद घन। विरह विषय दशा मूल लो कहीं न है। जीवन मरण जीवन मीच बिना बन्यो आए। हाय कौन विधि रची की रहनी है। इस कवित्व में कवि ने वियोगी की विलक्षण दशा का वर्णन किया है। वियोगी की विविध एवं स्थितियों का इस कवित्व में अच्छा वर्णन किया है। कवि कहता है कि प्रेम की दशा बड़ी विलक्षण होती है। इसमें एक ओर आकुलता की अग्नि से हृदय जलता है और दूसरी ओर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रहती है।
इस प्रकार जलने और भीगने का एक साथ अनुभव होता रहता है। इस स्थिति में सोना, जागना, हंसना सब मुश्किल हो जाता है। चित्त उड़ा रहता है। वियोगी अपने आप में ही लीन रहता है और सम्मोहित सा प्रतीत होता है। पुनः ये जानकर कि प्रीतम प्राणों में ही बसे हैं, फिर भी उनके अभाव में विरह की भयंकर अवस्था गूंगे का सा कथन ही बनी रहती है, अर्थात उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता है और न उसकी बात किसी की समझ में पूरी तरह आती है। अर्थात वियोगी की विषम दशा अनुभूति से ही जानी जा सकती है, वह वर्णन का विषय नहीं है। विरह की विषम दशा में प्राणों के बिना ही जीना और मृत्यु के बिना ही मरना आ बना है। अर्थात प्राणों के बिना जीवित रहना पड़ता है और मृत्यु के बिना मरना पड़ता है। न जाने विधाता ने प्रेमी के रहने का ढंग कितना विलक्षण बनाया है। वह न तो जीवित ही होता है और न ही मरा ही। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस कवित्व में वियोग दशा की विषमता की अनुभूति परक व्यंजना हुई है। वहाँ की गूढ़ता और उसी के अनुकूल अभिव्यक्ति द्रष्टव्य है। विषम प्रेम की अनुभूति परक मार्मिकता दर्शनीय है। गूंगे का कथन, अपने आप में खोना, जादू का सा लाभ प्राप्त करना आदि मुहावरे सार्थक बन पड़े हैं। पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, विप्सा, विरोधाभास, विषमालंकार, विनोक्ति और विभावना जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कंत रमे उर अंतर में सुलह नहीं क्यों सुख राही निरंतर, दंत रहे गहे आंगुरी तेजु वियोग के तह तचे पर तंतर, जो दुख देखित हो घन आनंद, रैन दिना बिना जान सुत अंतर, जाने बेई दिन राति बखाने ते, जाए परे दिन रात को अंतर। प्रस्तुत छंद कविवर घनानंद जी ने विरही अपने प्रिय के अभाव से प्रायश्चित करता हुआ वीरानुभूति का वर्णन कर रहा है। विरह वेदना अनुभव गम्य होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। विरहिणी कहती है कि यदि मुझसे ये पूछा जाए कि तेरा प्रिय तो तेरे हृदय में ही बसा हुआ है, फिर तू क्यों निरंतर सुख की अनुभूति नहीं करती, तो मेरा उत्तर यह है कि मेरी विरह दशा को देखकर वे लोग भी जो प्रेमवश होकर वियोगाग्नि में जल चुके हैं, अग्नि में पक चुके हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं, अर्थात आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं। घनानंद कवि वर्णन करते हैं कि विरहिणी कह रही है कि मैं स्वच्छंद स्वभाव वाले सुजान के बिना रात दिन जिस दुख की अनुभूति करती हूँ, उसे वे ही दिन रात समझ सकते हैं। उस दुख का वर्णन करने से अनुभव तथा वर्णन में दिन रात का अंतर पड़ जाता है। अतः दिन और रात में जितना अंतर है, उतना ही विरह दुख के अनुभव अथवा कथन में है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस सवैये में विषम प्रेम का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रीतम हृदय में बसा है, फिर भी वियोगिनी को दुख मिल रहा है। हृदय में रमना, दांतों तले उंगली दबाना, दिन रात का अंतर पड़ना आदि मुहावरों का प्रयोग सुंदर है। कवि ने भावानुकूल कोमल शब्द गढ़ लिए हैं, यथा पर तंतर तथा सुत तंतर, दिन राति और दिन रात में यमक, कंत रमे निरंतर में विरोधाभास अलंकार का चमत्कार है। अनुप्रास की छटा तो सर्वत्र विकीर्ण है। सुख राशि तथा दुख देखती में प्रयोजनवती लक्षणा है। अगला पद है सुखनी समाज साज सजे तित सेवे सदा, जित नित जय कदनी गलत हो, दुख तस पुंज निठाए दे चकोरनि पे, सुधाधर जान प्यारे भले ही रसत हो, जीव सोच सूखे नति लूसरे आनंदपन, कित हूँ उघरी कहूँ धूरी के रसत हो, डबरिनी बसी है हमारी अखियानी देखी, सुबह से सुदेश जहाँ भावत बसत हो। प्रस्तुत छंद घनानंद द्वारा रचित है। अपनी विवश दशा सभी को कष्ट देती है और ये दशा उस समय ऐसा ही हो जाती है तब किसी दूसरे की संपन्न स्थिति के साथ उस विवश दशा की तुलना होती है। दुखों की तुलना दुखों के साथ हो तब भी अधिक दुखों का भोगता निराश होता है, पर दुखों का भोग करने वाले के सामने
कुछ अन्य लोग सानंद जीवन बिता रहे हों तो पीड़ा अगणित बढ़ जाती है। प्रस्तुत छंद में प्रेमिका के दुख का इसी तुलनात्मक पद्धति से स्पष्टीकरण हुआ है। प्रिय ने उसके साथ निष्ठुरता की है। यह निष्ठुरता ये देखकर और अधिक कष्ट देती है कि वही प्रिय जो विरहिणी के प्रति निष्ठुर है किसी दूसरे को दुख दे रहा है। इस द्वैत को स्पष्ट कर नायिका प्रिय की संपन्न स्थिति और करुण स्थिति का अंतर प्रकाशित करती हुई कहती है कि यह निर्मोही प्रीतम, जिस स्थान पर तुम नित्य नए प्रेम के फंदे डाल डालकर लोगों को फंसाया करते हो, वहाँ सभी प्रकार के सुखों के समूह या सुखों के साधन सजे हुए तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि तुम तो नित्य नए नए लोगों से प्रेम करके आनंद प्राप्त करते रहते हो। मेरे प्रिय रसिक प्रियतम, तुम चंद्रमा के समान अमृतधारी हो। तुम दुखों रूपी अंधकार के समूह को अपने प्रति निष्ठा रखने वाले बेचारे चकोर की ओर भेजकर काफ़ी शोभा पाते हो। तात्पर्य यह है कि जो प्रेमी चकोर की भांति तुम्हारे मुख चंद का उपासक है, उसकी ओर दुखों का समूह तुम भेज देते हो। तुम्हारा ये कृत्य तुम्हें शोभा नहीं देता। आनंद के बादलों की तरह रस वर्षा करने वाले प्रियतम, तुम्हारे रंग ढंग देखकर मेरे प्राण चिंता में पड़ गए हैं। तुम आनंद बरसाने वाले बादल हो, पर कहीं तो उचट जाते हो, अर्थात वहाँ वर्षा न करके हट जाते हो, और कहीं खूब घुल मिलकर स्वेच्छापूर्वक रस बरसाया करते हो। देखो, हमारी आंखों में तो उजड़ापन बसा हुआ है, अर्थात हमारी आंखें तो उजड़ सी गई हैं, किंतु जहाँ मन को भाने वाले प्रीतम तुम निवास करते हो, वो भली भांति बसा हुआ प्रदेश है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत अनुप्रास, रूपक, श्लेष, धैर्य, दीपक तथा विरोधाभास जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का सार्थक प्रयोग हुआ है। छंद में किसी एक गुण का प्राधान्य नहीं है। छंद में मुख्यतः नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। वर्णन तुलनात्मक पद्धति से होने के कारण अधिक मार्मिक है। नायिका ने संकेत से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रेम के प्रति नायक की कोई निष्ठा नहीं है। अगला पद है, सुधा ते स्त्रवत विष, फूल में जन्मत सूल, तम उगीलत चंद भई नई रीति है, चल जारे अंग और राग करे सूर भंग, यपति विपत्ति पारे बड़ी विपरीति है, महागुण गहे दोषे औषध हूँ रोग पोषे, ऐसे जान रस माही वीरस अनीति है, दिनन को फेर मोही तुम मन फेरी डारियो, अहो घन आनंद न जानो कैसी बीती है। ये एक सर्वमान्य बात है कि विरह में सुखदायी वस्तुएं भी दुखदायी प्रतीत होती हैं। जब हम कष्ट में होते हैं तब हमें हंसी खुशी अच्छी नहीं लगती, उल्टे उस समय किसी दूसरे को भी हंसता खेलता देख जी का दहा बढ़ता है। दुख में हम सारे संसार को अपने साथ सहानुभूतिपूर्ण देखना चाहते हैं। यदि उस समय प्रकृति के किसी कण की दशा हमें अपने दुख के साथ सहानुभूति में पूरी न दिखी तो हमारा दुख बढ़ जाता है। इसी प्रमुख सिद्धांत पर यह छंद आधारित है। विरह में आश्चर्य में पड़ रही छंद के उत्तरार्ध में प्रीतम के द्वारा निष्ठुरता करते जाने की ओर संकेत है। विरहिणी नायिका अपनी अशोभन स्थिति को व्यक्त कर रही है। प्रमुख भावधारा पर आधारित प्रस्तुत छंद में नायिका कह रही है कि वियोग में तप्त होने के कारण मेरे लिए अमृत से भी विष टपकता है, अर्थात मुझे अमृत भी विष के समान अगाही हो गया है। फूलों में मेरे लिए कांटे उपजते हैं। तात्पर्य यह है कि फूल देख के मुझे कांटे के देश से पीड़ा होती है, क्योंकि विरह के कारण मुझे फूल अच्छे नहीं लगते। चंद्रमा शीतलता और प्रकाश की बजाय मेरे लिए अंधकार उगलता है, अर्थात प्रीतम का मुख न दिखने से मुझे चंद्रमा भी प्रकाशहीन जान पड़ता है। इस प्रकार ये एक नई रीति स्थापित हो गई है, क्योंकि प्राचीन परिपाटी के अनुसार सुधा संजीवनी बनी होनी चाहिए, फूल आनंददायी होना चाहिए तथा चंद्रमा प्रकाशवान होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा। शीतल जल मेरे अंगों को जलाता है, अर्थात जल से शीतलता प्राप्त होने के स्थान पर दाह प्राप्त होता है, और यदि मैं मन बहलाने के लिए कोई रागिनी गाना चाहता हूँ तो रागिनी मेरा स्वर भंग कर देती है। विलास भेवों के उपकरण मुझ पर विपत्ति डालते हैं, अर्थात विलास की सामग्री प्रीतम के बिना मेरे लिए व्यर्थ होने से पीड़ा उत्पन्न करती है। ये सब बातें तो बहुत ही उल्टी हैं,
तात्पर्य यह है कि ये उल्टी बातें कल्पना से परे थी। मैंने इसके विषय में सोचा तक न था, अब इन्हें भोगना पड़ रहा है। जिस प्रकार कोई महान सद्गुण किसी दोष को ग्रहण कर ले, स्वयं दवा भी रोग का पोषण करे, उसी प्रकार रसिक प्रियतम प्रेम के रस में विरह की विरसता उत्पन्न करना अत्यंत अन्यायपूर्ण है। प्रियतम, यह मेरे तो दोनों दिनों का फेर है, अर्थात बुरे तो बुरे दिन चल रहे हैं, ऐसे में तुमने भी मेरी ओर से अपना मुख फेर लिया है। अर्थात हे आनंद की वर्षा करने वाले प्रिय, मैं ये नहीं जानती कि अब आगे मुझ पर कैसी बीतेगी। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत अनुप्रास, न्याघात और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ये छंद नायिका की विरह पीड़ा से संबंधित है। पीड़ा की विवृत्ति परिमाण की नापजोक द्वारा नहीं की गई, वरन नायिका के मन पर बाह्य प्रभावों की व्यंजना द्वारा की गई है। वास्तव में अमृत से विष, चंद्रमा से अंधकार, जल से दाह आदि नहीं होता। ये सब नायिका की मनोदशा के कारण प्रतीत हो रहा है। बदी को सुधि लेत सुनियो हति के, गति रावरी क्यों हूँ न बाँझ परे, मति आवरी बावरी है जकी जाए, उपाय कहूँ किन सूझी परे। घन आनंद यूँ अपनाए तजी इन, सोचनी ही मन बूझी परे, दिन रेन सुजान वियोग के, बान सहे जिए पापी न जूझी परे। प्रस्तुत छंद कविवर घनानंद द्वारा रचित है। बहेलिये की निष्ठुरता विख्यात है, तथापि वह पक्षी को मारने के बाद उसका उपयोग कर लेता है। उसका कर्म क्रूर अवश्य है, पर अपने लक्ष्य के प्रति उसकी सजगता असादिग्ध है। इस प्रकार पक्षी मर भले ही जाए, उसकी मृत्यु नितांत उपेक्षित नहीं होती। प्रस्तुत छंद में विरहिणी नायिका अपनी दशा बहेलिये द्वारा विद्ध पक्षी से भी अधिक करुणा पाती है, क्योंकि यहाँ तो मारने के बाद प्रीतम ने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी ओर प्रीतम की निष्ठुरता बहेलिये से अधिक सिद्ध होती है। अपनी इस दुर्दशा का स्मरण कर उसके नायिका का मन मुरझाता जाता है। अपनी इस दुर्दशा का स्मरण करके वह सोचती है कि यदि वो मर जाए तो भी बहेलिये द्वारा विद्ध पक्षी की भांति कष्टों से मुक्ति पा जाए, पर प्रेम का आनंद ही निराला है। पापी प्राण वियोग के मर्मांतक बाणों को सहन करते रहते हैं। यह नहीं होता कि जूझ जाए और कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो जाए। न्यायिका कहती है कि प्रीतम, मैंने सुना है कि मारने के बाद तो बहेलिया भी अपने शिकार का पता करता है, पर आपकी विचित्र दशा किसी भी प्रकार समझ में नहीं आती, क्योंकि आपने अपने प्रेम से मुझे मार तो दिया, पर अब मेरी सुध ही नहीं लेते। समझ में न आने के बाद यह है कि यदि इस प्रकार की भूल ही जाना था तो पहले प्रेम का बाण मारा ही क्यों था। आपकी इस विचित्र दशा का ध्यान अपने पर भी इस दुर्दशा से मुक्त हो पाने का उपाय नजर नहीं आता। आनंद के घन प्रीतम, तुमने पहले तो मुझे स्वीकार किया, फिर इस प्रकार मेरा त्याग कर दिया। इसी चिंता में मेरा मन शिथिल हो जाता है। वास्तव में मेरे प्राण ही पापी हैं। ये दिन रात सुजान प्रीतम के वियोग के बाणों को तो सहन करते रहते हैं, पर यह नहीं होता कि प्रेम के रण क्षेत्र में मर जाएं, बलिदान हो जाए। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत छंद में नायिका की वियोग दशा का वर्णन है। प्रस्तुत छंद में अत्यंत सरलता के बीच उपालंब पद्धति पर उक्तियाँ भी कही गई हैं। प्रथम तो नायिका प्रियतम को बहेलिये से अधिक विचित्र निष्ठुरता पर उलाना देती है। दूसरे वो अपने पापी प्राणों को मर न जाने पर कोसती हैं। छंद में भाषा अत्यंत सरल व अभिव्यक्त अति सहज है। भावना की सुकुमारता अपने सहज रूप में व्यक्त होने के कारण छंद का चारुत्व बड़ा है। अगला पद है, जहाँ ते पधारे में है नैननी ही पाँव धारे, बारे ये विचारे प्राण, पेड़ पेड़ पे मनो, आतुर न होऊँ हाँ नेकु फेटी छोरी बैठो, मोही व बिसारी को है ब्योरो बुझाओ घनो। हाय विरदाई को हमारी सुधी कैसे आई, कौन विधे दीनी पाती, दीन जानी के मनो। झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित कचाई पाव्यो, ताके सु नगन घन आनंद कहाँ गनो। प्रस्तुत छंद में प्रीतम का दूत पत्र लेकर आया है। उसी ने नायिका कह रही है,
आप जिस स्थान और मार्ग से होकर आ रहे हैं, मेरे नेत्रों ने ही आपके चरणों को धारण किया है। भाव यह है कि मेरे नेत्र उस मार्ग पर प्रतिपल बिछे रहते हैं और उस मार्ग के पग पग पर मानो मैंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। जहाँ जहाँ होकर प्रीतम गए हैं, मेरे नेत्रों पर ही चरण रखे गए हैं या ये बेचारे प्राण उनके पग पग पर निछावर होते गए हैं। भाव यह है कि मेरे नेत्र लगातार उनका निनिमेष भाव से देखते रहे, मानो वे मेरे बेचारे प्राण कदम कदम पर निछावर हो गए और उनकी चाल पर लोट लोट होते गए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि शीघ्रता मत करो, अपितु शांतिपूर्वक आराम से बैठो। मुझे उस विश्वासी को बहुत सा हाल पूछना है। भाव यह है कि हाँ हाँ खाती हूँ, तुम शीघ्रता न करो, तनिक पेट खोलकर आराम से बैठो। मुझे अभी तुमसे उस विश्वासघाती प्रिय का बहुत सा हाल पूछना है। उस निष्ठुर को हमारा स्मरण कैसा आया? उसने पत्र दिया तो किस प्रकार दिया? क्या मुझे दीन समझकर? बताओ। भाव यह है कि उस कठोर हृदय को किस प्रकार मेरा स्मरण हो आया और किस प्रकार मुझे अकिंचन समझकर उसने पत्र भेजा है, कहो तो सही। घरानंद कहते हैं कि वो जिस प्रकार मुझे झूठ की सच्चाई से छिपा हुआ है, उसी प्रकार प्रेम के कच्चेपन में पक्का है। मैं उसके अवगुणों को कहाँ तक गिनाऊं? भाव यह है कि यदि किसी बात में यह सच्चा है तो झूठ बोलने में वो प्रवीण है। यदि किसी बात में वो पक्का है तो प्रेम के कच्चेपन में उसका प्रेम बिल्कुल झूठा और विश्वास न करने योग्य है। मैं उसके अवगुणों का बखान किस सीमा तक करूं? साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत पर्याप्त समयों उपरांत प्रिय का संदेशवाहक पत्र लेकर आया है। पत्रवाहक पत्र देकर तुरंत ही लौट जाता है। मुहावरों का प्रयोग सार्थक बन पड़ा है। विरोधाभास, पुनरुक्ति, प्रकाश, विप्सा और पदमैत्री अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ले ही रहे हो सदा मन और को, देवो न जानत जान दुलारे, देखियो न है सपने हूँ कहूँ दुख, त्याय संकोच और सोच सुखी, कैसा संयोग वियोग ध्यो आई, फिरो घनानंद है मतवारे, मोगति बूझी परे तभी ही, जब हूँ धरिक हूँ आप ते न्यारे। प्रस्तुत छंद घनानंद ने प्रिय की सुखात्मक और अपनी दुखात्मक परिस्थिति की विषमता को सामने रखकर प्रिय की उलाहना दिया है। कवि कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी किसी दुख का अनुभव ही नहीं किया, वो दूसरे के दुख को किस प्रकार समझ सकता है। संकोच और सोच दुखपूर्ण स्थिति को भी कैसे जान सकता है। संयोग और वियोग भी इसी प्रकार दोनों सापेक्ष स्थितियां हैं। जिस व्यक्ति ने वियोग को नहीं जाना, वो संयोग का मन भी कैसे जान पाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने केवल पाना ही सीखा है, देना नहीं, उसके लिए कष्ट का क्या अर्थ हो सकता है। प्रिय पक्ष और प्रेमी पक्ष की इसी विषमता का चित्रण करते हुए घनानंद कह रहे हैं कि प्रिय सुजान, तुम हमेशा ही दूसरों का मन लेते हो, अर्थात दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना ही तुम्हारी मनोवृत्ति है। इसके विपरीत तुम दूसरों को अपना मन और अपना प्यार देना नहीं जानते। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग तुम्हारे व्यवहार, सौंदर्य, माधुरी भाषण से प्रभावित होकर तुम्हें प्रेम करते हैं, किंतु तुमने कभी किसी को सच्चे मन से प्रेम नहीं किया है। तुमने सभी प्रकार का संकोच और सोच छोड़ दिया है। तुम्हें संकोच नहीं कि तुम्हारी निष्ठुरता के कारण लोग तुम्हें क्या कहेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि तुम्हारे निष्ठुर व्यवहार से तुम्हारे प्रेमी को कितना कष्ट होगा। ऐसा लगता है कि तुम सदैव अपने में डूबे रहते हो। तुमने कभी स्वप्न में भी कोई कष्ट नहीं भोगा है। अपने में ही डूबे रहने के कारण तुम दूसरों की वेदना को कैसे समझ सकते हो। घनानंद कहते हैं कि तुम तो अपने सौंदर्य के मद में मस्त हो और आनंद के साथ सर्वत्र घूमते रहते हो। ऐसी स्थिति में मिलन का सुख और वियोग की पीड़ा क्या होती है, इस बात को तुम क्या जानो। अंत में कवि घनानंद कहते हैं कि तुम्हारे वियोग में मेरी स्थिति कितनी पीड़ादायक हो गई है। इस स्थिति को तुम तभी समझ सकते हो जबकि तुम क्षण मात्र के लिए किसी बहुत अपने और प्रिय व्यक्ति से अलग होकर देखो। तात्पर्य यह है कि वेदना की अनुभूति जब तक स्वयं पर नहीं होती, वो पीड़ा हम दूसरों की नहीं समझ सकते। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस सवैया में अनुप्रास और श्लेष अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मन का लेना, मन का देना,
न जानना, सपने में दुख देखना जैसे प्रयोग कवि की लाक्षणिक भाषा को स्पष्ट करते हैं। अपने आप से अलग होना कहने में व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रेम की वास्तविक स्थिति तभी हो सकती है जबकि हृदय से प्रिय के अतिरिक्त अपने आप को भी हटा लिया जाए। घनानंद के इस भाव को और भी आकर्षक शब्दों द्वारा मीरा ने प्रकट किया है। तुम मेरे पास होते तो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अगला पद है, अधिक बदिक ते सुजान रीति रावरी है, कपट चुगो दे फेरी निपट करो बुरी, गुणन पकड़ ले निपांख करी घोर देहूँ, मारी ही न जिए महाविषम दया चुरी। हों वो जानो कौन धो, हिया में सिन्नी स्वार्थ की, लखी परती प्यारे अंतर कथा दूरी, कैसे आशा दुम पे बसेरा लहे पान, खग बनक निकाय घन आनंद नई जुरी। प्रस्तुत छंद में कवि ने निष्ठुर प्रीतम को क्रूर बहेलियों से भी अधिक कठोर सिद्ध किया है। बहेलिया पक्षियों को फंसाकर उसका वध करता है, पर उनका कृत्य लगभग निश्चित सा है। वो पक्षियों को पकड़ कर फिर नहीं सताता, उन्हें मार कर उनके कष्टों का अंत कर देता है। निष्ठुर प्रीतम तो अपने रूप के जाल में प्रेमियों को फंसाकर उन्हें तड़पने के लिए छोड़ देता है। इसी सांग रूपक के माध्यम से अपनी मनोदशा के प्रकाशन में नायिका कहती है, हे सुरसिक प्रीतम, तुम्हारी प्रीति तो बहेली की रीति से भी अधिक भयंकर है। जिस प्रकार बहेलिया चारा देकर पक्षियों को पकड़ता है, उसी प्रकार तुम भी छल प्रवंचना का चारा देकर प्रेमियों को अपने जाल में फंसाते हो, फिर उसी के साथ अपना बुरा व्यवहार करते हो। अपने सद्गुणों रूपी रस्सी जाल से प्रेमियों को पकड़कर फिर उन्हें बिना पंख का बेसहारा, बिना पंख का करके छोड़ देते हो। बहेलिया पकड़ के पंख तोड़ के मार डालता है, तुम छोड़ देते हो। अतः तुम्हारी दया रूपी छाकरी अत्यंत भयंकर है, अर्थात जाल में पड़े प्रेमी को न मारने की तुम्हारी दया चूरी के तरह कष्टदायक है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार निराधार का छोड़ देने में तुम्हारे किस स्वार्थ की सिद्धि होती है। तुम्हारे मन में छिपी बात भला कैसे जानी जा सकती है। तुम्हारे प्रेम में मुझे सफलता प्राप्त होगी। इस आशा रूपी वृक्ष पर मेरे प्राण रूपी वृक्ष किस प्रकार आश्वस्त होकर बसेरा ले सकते हैं, क्योंकि आपकी रूप सज्जा रूप लुभाने की नई वस्तु आ जुटी है। तात्पर्य यह है कि आपकी रूप सज्जा पक्षियों को प्रलुब्ध करने के लिए है। इससे मुग्ध होकर प्रेम की कामना करने वाले अनेक पक्षी तड़प रहे हैं। फिर भला मुझे तुम्हारे प्रेम पर कैसे विश्वास हो सकता है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत अनुप्रास, व्यतिरेक, श्लेष, सांगरूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग है। छंद में बहेलियापा प्रमुख रूपक हैं। बंधन कभी प्रीतिकर नहीं होते, पर कभी कभी मात्र बंधनों का ही सहारा रह जाता है, अन्य सारे ही समाप्त हो जाते हैं। छंद में ही पक्षी का चित्रण है जिसके पंख तोड़ दिए गए हैं, अतः उसकी मुक्ति बंधन की अपेक्षा अधिक दूरत है। उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि ने इस दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए लिखा है, चमन दूर आशियाँ बर्बाद ये टूटे हुए बाजू, मेरा क्या हाल हो सैयद घर मुझको रिहा कर दे।